हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑक्सो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ऑक्सो प्रोसेस, इसके पहले भी हम लोगों ने कैटलिस्ट पढ़े थे, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट हुआ, मोनसेंटो एसिटिक एसिड कैटलिस्ट है, थर्ड वन था जो वेकर प्रोसेस होता है। ये 3 कैटलिस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में होता क्या है? ऑक्सो प्रोसेस में हम लोग, दूसरा नाम है इसका हाइड्रोकार्बोनाइलेशन ऑफ ओलिफिन। इसमें होता क्या है कि मान लो एक ओलिफिन पर, ये ओलिफिन लिया हम लोगों ने, ओलिफिन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे। हाइड्रोकार्बोनाइलेशन मतलब एक हाइड्रोजन, और कार्बोनाइलेशन मतलब उसमें कोई कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कैटलिस्ट CO, कोबाल्ट, ऑक्टो कार्बोनाइल के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। ये CH3CH2CHO, ये हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। ठीक है। अब जो ये प्रोडक्ट, ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा होता है। 2 कोबाल्ट ग्रुप, इसके साथ में 4 अलग अलग कार्बोनाइल प्रेजेंट है। इसका इस कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखते हैं कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, ईच कार्बोनिल 2 और कोबाल्ट का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 9 9 2 2 2 और 2। अब इसको हम ऐसा डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 4 6 8 8 प्लस 9 कितना हो गया? 17 हो गया। अब 17 है तो ये भी देखते हैं कि ये जो दो कोबाल्ट के बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो ये दोनों बॉन्ड, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट का भी है और एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट का भी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका भी काउंट करेंगे। तो ये क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब ये तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। अब हम देखते हैं कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की रिएक्शन हम कराएंगे H2 के साथ। तो HCO4, ये क्या बन जाएगा? एक एक्टिव स्पीसीज बन गई। ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। 4 2 8 9 और 9 प्लस 9 18, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेबल स्पीसीज है। तो अब इसमें से हम लोग एक CO को एलिमिनेट करेंगे। तो HCO3। अब ये एक्चुअल हमारा कैटलिस्ट है, जिसका कैटालिटिक साइकिल में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग कैटालिटिक साइकिल। अब हम लोग देखते हैं कैटालिटिक साइकिल ऑफ ऑक्सो प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि जो HCO4 होता है, ये क्या हो गया है? एक एक्टिव स्पीसीज हो गई। एक्टिव स्पीसीज मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये क्या करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो स्टेबल होती है। अब ये स्टेबल है, तो इसलिए कैटालिटिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसमें से एक CO ग्रुप को एलिमिनेट करना होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से अब एक CO ग्रुप को एलिमिनेट किया है उसमें से, जिसके कारण क्या हुआ? ये जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है
18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ से एक CO एलिमिनेट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि इस CO के पास एक अवेलेबल साइट, वेकेंट साइट अवेलेबल है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो ये अवेलेबल है वैकेंसी, इस वैकेंसी के ऊपर क्या होगा, एल्केन मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो एल्केन मॉलिक्यूल इस वेकेंट साइट पे अटैच हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है फिर से क्या हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन होता है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा, और यहाँ का जो ये कार्बन है वो मेटल से आके अटैच हो जाएगा। मतलब इसमें मेटल एल्किन माइग्रेशन हो रहा है, 1-2 माइग्रेशन। एक कार्बन के साथ मेटल अटैच है और दूसरे कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो गया है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में जब यहाँ पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर फिर से एक वैकेंसी अवेलेबल हो गई है। ये वैकेंसी अवेलेबल हो गई है, यहाँ पर जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो फिर से 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो वैकेंट साइट है उस पर फिर से आकर के एक कार्बोनाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। ये देखते हैं, तो ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में फिर से कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पर ये जो CO3 था, एक का CO आने के कारण यहाँ पर CO4 हो गया है। अब CO का फिर से माइग्रेशन होगा, यहाँ से ये CO निकल के, यहाँ से ये CO निकल के इस CO के पास चला, ये CH2 के पास जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गया ये CO3 CO और ये एल्किल। अब यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके फिर से ऐड होगा। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इस CO के साथ अटैच हो जाएगा कोबाल्ट के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 4 CO है, ये 4 CO में से एक CO फिर से इंसर्ट हो जाता है, कोबाल्ट अल्किल बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा, जिसके कारण एक ट्रांजिशन मेटल एसाइल जो कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है फॉर्म हो जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट H2 के साथ में फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक सीस डाइहाइड्रो, यहाँ पर इसको बोलते हैं सीस डाइहाइड्राइडो सीस डाइहाइड्रो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है, जो कि क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब स्टेप 7 में क्या होता है, ये जो सीस डाइहाइड्रो कॉम्प्लेक्स है, डाइहाइड्रो कॉम्प्लेक्स रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड जो कि बाय प्रोडक्ट के रूप में है वो फॉर्म हो जाएगा, ये एल्डिहाइड। ठीक है, और ये HCO3 जो एक्टिव स्पीसीज है वो फिर से फॉर्म हो जाती है। अब ये जो HCO3 है, एक CO को फिर से पिकअप करता है, एक CO को फिर से ऐड कर लेगा, और क्या हो जाएगा, HCO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी टाइप से ये कैटालिटिक साइकिल कंप्लीट होता रहता है। अब देखते हैं कि इसके कुछ ऑक्सो प्रोसेस में जो कैटलिस्ट है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑक्सो प्रोसेस, फर्स्ट क्या होगा, इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए क्या होगा कि टेम्परेचर भी हाई चाहिए और उसका जो प्रेशर है प्रेशर भी हाई
हाई होना है। और सेकेंड नंबर पे अबाउट 15% ऑफ ओलिफिन इज हाइड्रोजिनेटेड एल्किन। इस प्रोसेस में 15% जो होता है ओलिफिन का वही सिर्फ हाइड्रोजिनेट होकर के एल्किन देता है, एल्किन्स देते हैं। इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में थर्ड नंबर 1 कीटोन आर फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। जो कीटोन होते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में कीटोन फॉर्म होते हैं। नंबर 4 सम पोर्शन ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल। सम पोर्शन मतलब एल्डिहाइड का कुछ पोर्शन अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। ब्रांच चेन एल्डिहाइड आर ऑल्सो फॉर्म्ड अलोंग विथ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के साथ साथ इसमें ब्रांच एल्डिहाइड प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं द लीनियर मॉलिक्यूल आर फॉर्म more desirable because linear detergent are more biodegradable than branch। यहाँ पर हम एल्किन की रिएक्शन हम कराते हैं H2 और कार्बोनाइल के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, इसमें लीनियर एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ये लीनियर एल्डिहाइड 75% होता है जो लीनियर होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो ब्रांच है वो 25%, मतलब कि इसमें ये जो प्रोडक्ट होगा ब्रांच एल्डिहाइड का वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ये पर देखते हैं ये जो एल्किन है, एल्किन की रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लीनियर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। लीनियर मॉलिक्यूल कितने का रेशो क्या है 4, और जो ब्रांच है ब्रांच का रेशो कितना फॉर्म हुआ हमें 1%, मतलब 75% लीनियर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और 25% ब्रांच हुआ। तो अब देखते हैं कि टू ओवरकम their drawback there is a need to modify hydrocarbonylation catalyst, that is ये rhodium triphenyl phosphine complex। this is required 100 डिग्री टेम्परेचर एंड few atmospheric pressure। इसमें क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या देखा कि जो कोबाल्ट कैटलिस्ट है उसके कितने सारे डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज मतलब इसके लिए क्या, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है की ज़रूरत है। सेकेंड वन इसके लिए जो होता है 15% ओलिफिन ही जो ओलिफिन होता है ओलिफिन का 15% ही हाइड्रोजनेट होकर के एल्किन देता है। और कीटोन बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है। फोर्थ होता है कि ये एल्डिहाइड का कुछ पोर्शन रिड्यूस होकर के एल्कोहल देता है। तो इतने सारे डिसएडवांटेज है, इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इस कैटलिस्ट का एक मॉडिफाई कैटलिस्ट दिया। वो मॉडिफाई कैटलिस्ट कौन सा है ये देखते हैं। ये है इसका मॉडिफाई कैटलिस्ट HRHCO ट्राइफेनिल फोस्फिन। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। अब इसका कैटालिटिक साइकिल देखते हैं। ये क्या करता है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये रिक्वायर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए सिर्फ एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर भी कम ही चाहिए इसके लिए। इट ऑल्सो इम्प्रूव लीनियर वर्सेस ब्रांच प्रोडक्ट रेशो। अब यहाँ देखते हैं HRCO ट्राइफेनिल फॉस्फिन। इसको एक्टिव फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइफेनिल फॉस्फिन के 3 फॉस्फिन में से 1 फॉस्फिन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, जिसके कारण क्या हो गया, हमें एक एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट मिल जाएगा। ये देखते हैं एक्टिव फॉर्म मिल गया है कैटलिस्ट का। अब यहाँ पर ये जो एल है, एल क्या है, ये ट्राइफेनिल फॉस्फिन है। अब यहाँ पर हम रिएक्शन इसका कैटालिटिक साइकिल देखते हैं। कैटालिटिक साइकिल देखने के लिए क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारा कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट HHCOLL। इसमें से क्या करेंगे, एक ट्राइफेनिल फॉस्फिन एक लिगेंड को सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए ये 18 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या हो गया है, एक स्टेबल स्पीसीज है। स्टेबल स्पीसीज में कैटालिटिक साइकिल हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसलिए हमें यहाँ से एक लिगेंड को एलिमिनेट करेंगे। अब ये लिगेंड एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर से एक
एक लिगेंड जो कि एलिमिनेट हुआ है उसकी प्लेस पे हमें एक वेकेंट साइट अवेलेबल हो गई है। इस वेकेंट साइट अवेलेबल साइट के ऊपर ये एल्किन मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये एल्किन मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया है। फिर से ये क्या हो गया, एक 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉर्म हो गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एल्किन इंसर्शन होगा। एल्किन इंसर्शन होगा जिससे क्या होगा कि एच है यहाँ पर, हाँ, एल्किन इंसर्शन होगा जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का इंसर्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो CH2CH2R। अब ये हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो उसके स्थान पे हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वेकेंट साइट अवेलेबल हो जाएगी। अब इसी वेकेंट साइट पे क्या होगा, एक फिर से लिगेंड आ जाएगा, CO लिगेंड, और यहाँ पर अटैच हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फिर से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इसमें से ये CO है, इस CO का इंसर्शन होगा। फिर से ये जो CO है इस CO का इंसर्शन होगा, तो ये मेटल और एल्किन के बीच में CO का इंसर्शन हो जाएगा। ये देखते हैं, मेटल और एल्किन के बीच में CO का इंसर्शन हो गया है। अब फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा। ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो गया तो ये सीस फॉर्म में अटैच होगा। जो हाइड्रोजन है वो सीस फॉर्म में अटैच होगा, तो ये सीस फॉर्म में यहाँ पर आके सीस डायहाइड्राइड्रो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। अब यहाँ का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा जिसके कारण क्या होगा, ये एल्डिहाइड बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल गया, CR CH2 CH और ये एक हाइड्रोजन, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें एक एल्डिहाइड फॉर्म हो गया है। और ये RHHLCOL जो ये स्पीसीज है ये फिर से आगे एक लिगेंड के द्वारा अटैच हो जाएगा और इस टाइप से अपना कैटालिटिक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ये एक्टिव फॉर्म फिर से एक्टिव कैटलिस्ट फिर से यहाँ पर फॉर्म हो गया है। ये कैटलिस्ट एल के साथ रिएक्ट करके ये अपना कैटालिटिक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। अब देखते हैं कि इसकी यूज़ क्या क्या है, यूज़ ऑफ दिस कैटलिस्ट। नंबर फर्स्ट, this catalyst is effective under convenient condition of pressure and temperature such as 1 atmospheric pressure and 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या बोलने का है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कैटलिस्ट है इसके लिए टेम्परेचर भी कम होना चाहिए और ये कम टेम्परेचर पर भी काम करता है और इसके लिए प्रेशर भी कम ही चाहिए। सेकंड क्या होगा कि इट फेवर एल्डिहाइड प्रोडक्ट ओवर एल्किन और कीटोन। मतलब इसमें क्या होगा कि एल्डिहाइड प्रोडक्ट ही फेवर करेगा। इट प्रोड्यूस मोर देन 95% स्ट्रेट चेन और लीनियर, दैट इज एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, 95% जो प्रोडक्ट रहेगा वो स्ट्रेट या फिर लीनियर एल्डिहाइड को ही प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये एल्किन की रिएक्शन कराइए तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये ब्रांच चेन एल्डिहाइड जो कि माइनर प्रोडक्ट है, और इधर कराएंगे तो ये यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, वो मेजर प्रोडक्ट हो गया है। तो इस टाइप से ऑक्सो प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे जी सॉल्ट। थैंक यू।